उस रात अक्कलकोट में हवा कुछ अजीब थी। सन्नाटा ऐसा जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। मठ के बाहर एक आदमी धीरे धीरे कदम रख रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और इरादा भी। कहते हैं वह यहां भिक्षा मांगने नहीं बल्कि चोरी करने आया था। पर उसे नहीं पता था कि वह जहां पहुंचा है वहां विचार भी छिप नहीं सकता, तो कर्म कैसे छिपेगा। अक्कलकोट से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक युवक गणु, जो कभी ईमानदार मजदूर था, पर भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया। एक हादसे में उसकी पत्नी चल बसी, फिर काम छूट गया और धीरे धीरे भूख ने उसे अपराध की ओर ढकेल दिया। लोग कहते थे वह पहले अच्छा था पर अब चोरी करता है। गणु भी अपने आप से नफरत करने लगा था। एक दिन उसे पता चला कि अक्कलकोट के स्वामी समर्थ सब कुछ जानते हैं, सबका भला करते हैं। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा धन चुरा लूं तो जीवन संभल जाएगा। ये बाबा तो अमीरों से भेंट पाते होंगे। वह रात के अंधेरे में मठ की ओर चल पड़ा, सिर पर गमछा, हाथ में पुरानी थैली और मन में पाप व पछतावा दोनों। जब वह पहुंचा, मठ शांत था। नीम के पेड़ के नीचे श्री स्वामी समर्थ ध्यान में बैठे थे। कुछ भक्त वहीं सोए थे। गणु ने धीरे से मठ के अंदर झांका। वहां भिक्षा पात्र में चांदी के कुछ सिक्के थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, अरे ओ गणु, तू इतना भूखा है कि ईश्वर का भी हिस्सा ले जाएगा। गणु का शरीर सन्न हो गया। उसने मुड़कर देखा, स्वामी समर्थ उसी की ओर देख रहे थे, आंखों में करुणा और मुस्कान दोनों। वह घबराकर बोला, महाराज, मैं तो बस रास्ता पूछने आया था। स्वामी हंसे, रास्ता तो तेरा सही है, पर दिशा गलत। जिसे तू धन समझ रहा है वही तेरा बंधन बनेगा। गणु के पांव कांपने लगे। उसने सच स्वीकार कर लिया, मुझे क्षमा करे महाराज, मैं भूखा हूं, मजबूर हूं। स्वामी समर्थ ने कहा, भूख शरीर की नहीं, मन की है। तू धन की नहीं, प्रेम की भूख से तड़प रहा है। फिर उन्होंने अपने सेवक से कहा, अरे इसे भोजन दे दो और कल से यह मठ का काम संभालेगा। भक्तों को आश्चर्य हुआ, जो चोर था उसे सेवा का अवसर। गणु के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे लगा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो मेरे भीतर झांकने वाले देव हैं। वह बोला, महाराज, मैं लायक नहीं हूं। स्वामी समर्थ बोले, जो अपनी गलती मानता है वही सबसे लायक होता है। पाप वही मिटता है जो स्वीकार कर लिया जाए। अगले दिन से गणु मठ में रहने लगा। वह सफाई करता, भिक्षा पात्र संभालता और भक्तों की सेवा करता। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। एक दिन एक धनी व्यापारी मठ में आया और स्वामी समर्थ को सोने की थैली अर्पित। भक्तों ने कहा, महाराज, इसे संभाल लीजिए। स्वामी बोले, गणु, तू इसे संभाल। सारे भक्त हैरान, महाराज, यह वही चोर तो नहीं? स्वामी मुस्कुराए, जिसे मैंने भरोसा दिया उसे तुम अब भी शक की नजरों से देख रहे हो। ईश्वर के दरबार में बीते कर्म नहीं, वर्तमान भाव देखा जाता है। गणु ने वह थैली ऐसे संभाली जैसे कोई प्रसाद। उस दिन से वह गणु चोर नहीं, गणु सेवक कहलाया। कई महीनों बाद एक रात फिर वही लालच उसके मन में आया। वह सोचने लगा, अगर मैं यह धन लेकर भाग जाऊं तो जीवन बदल जाएगा। वह उठा, पर उसी क्षण उसे स्वामी समर्थ की आवाज सुनाई दी, गणु, तू जा सकता है, लेकिन याद रख, जहां जाएगा मैं वहां पहले से रहूंगा। उसके हाथ वहीं रुक गए। वह रो पड़ा और जाकर स्वामी समर्थ के चरणों में गिर गया। मुझे माफ करें महाराज, मन फिर भटक गया। स्वामी बोले, भटकना स्वाभाविक है, पर लौटना कृपा है। कुछ वर्षों बाद गणु पूरी तरह भक्ति में डूब गया। वह अब भक्तों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और स्वामी समर्थ के नाम का जप करता। लोग कहते थे
जिसने चोरी से जीवन शुरू किया, अब वही सबसे बड़ा दाता बन गया। एक दिन जब गणु ने प्राण त्यागे, भक्तों ने देखा कि स्वामी समर्थ स्वयं उसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, यह वही आत्मा है जो अपराधी बनकर आई थी पर सेवा से मुक्त हुई। याद रखो, भगवान केवल भक्तों के नहीं, पापियों के भी पिता है। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी के भी भीतर छिपा चोर भक्ति से सेवक बन सकता है। ईश्वर को परीक्षा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा स्वीकार चाहिए। श्री स्वामी समर्थ ने बार बार दिखाया कि करुणा किसी भी अपराध से बड़ी होती है, और जब कोई प्राणी अपने भीतर का अंधकार स्वीकार करता है तो स्वयं प्रकाश उसका मार्ग बन जाता है।